हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर आप भी कक्षा 10 में हैं, आप भी 10वीं क्लास में हैं यानी कि क्लास 10th में हैं, आप भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कैसे वज्र गुणन विधि से यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आइए, ये बोर्ड पर सवाल लिखा हुआ है, यानी कि दो समीकरण हमें गिवन हैं और हम इनको कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यानी कि वज्र गुणन विधि से कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये दो समीकरण हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को हम एक को समीकरण 1 मान लेते हैं और दूसरे को समीकरण इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। देखिए, ये जो वज्र गुणन विधि होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस मेथड से ऐसे इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं यानी कि हल करते हैं, तो जो इसका प्रारूप होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए प्यारे बच्चों, ये एक a1x प्लस b1y प्लस c1 देखिए होता तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रारूप स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन देखिए, इसमें दो इक्वेशंस गिवन है, यानी कि समीकरण दो हैं, एक नहीं है, दो हैं। तो इसलिए हमें इस x की वैल्यू दो चर राशियां हैं, एक x है और एक y है, दो समीकरण गिवन है। तो हमें a1 का भी मान निकालना है, a2 का भी मान निकालना है और b1 का भी मान निकालना है, b2 का, c1 का भी, c2 का। सो हम क्या करते हैं, इस प्रारूप को लिखते हैं। इसी प्रारूप के माध्यम से हम जो समीकरण हमारा गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार x की यानी x का जो अचर पद होगा, x का जो गुणांक होगा, अचर पद क्या बोलेंगे, जो x का गुणांक होगा उसको और जो y का गुणांक होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस समीकरण को इसके फॉर्म में बनाएंगे और जब इसके फॉर्म में बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 5 को यहाँ लाना पड़ेगा यानी कि बराबर के इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड, और इस 8 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वल के लेफ्ट साइड यानी कि बराबर के लेफ्ट साइड ले जाना पड़ेगा। और हमें बराबर के यहाँ क्या चाहिए, 0 चाहिए, जैसे कि इस समीकरण में गिवन है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस वाई और ये प्लस का है इधर 5, इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, है ना प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं दूसरे समीकरण में, यह है 3x और प्लस 2y। अब इस प्लस 8 को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा और बराबर का 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4, फोर्थ। अब देखिए, ये जो इक्वेशंस थे, ये जो समीकरण थे, अब ये इसके फॉर्म में हो गए हैं कि नहीं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जैसे इसमें बराबर के राइट हैंड साइड में 0 था, वैसे इन दो समीकरण में भी बराबर के राइट हैंड साइड में 0 हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम ये करेंगे कि हमें a1 और a2 का मान चाहिए, b1 और b2 का मान चाहिए, c1 और c2 का मान चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन समीकरण की तुलना इनके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इस प्रारूपों से कराएंगे, यानी कि इसकी तुलना एक बार समीकरण तीसरे नंबर के समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करा देंगे और 3x प्लस 2y माइनस 8 यानी कि फोर्थ समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करा देंगे। तो आइए देखते हैं।
अगर हम इसकी तुलना इससे कराएंगे तो हमें x की जगह पे तो x है, a1 की जगह पे क्या है, तो यानी a1 की जगह पे है 2। और देखिए b1 y है, तो y की जगह पे b1 की जगह पे क्या है, y के पहले कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, तो हम इसे क्या मान लेंगे, b1 बराबर 1। और यहाँ पे c1 की जगह पे क्या है, तो यहाँ पर -5 है, तो हम लिखेंगे c1 बराबर -5। वैसे ही सेम हम इसमें देख लेते हैं, वैसे ही सेम हम इसमें कर लेंगे तुलना। यानी यहाँ की x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी x है और x का गुणांक क्या है, 3 है, यानी कि a2 बराबर 3। और b2 बराबर क्या हो जाएगा, b2 बराबर यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर c2 बराबर क्या है, यहाँ पर -8 है, सॉरी यहाँ c1 लिखना था, c2 बराबर -8 है तो -8 लिख देंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो देखिए, अब वज्र गुणन विधि का जो सूत्र होता है, जो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला होता है, अब उसको हम लिखेंगे। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्या फॉर्मूला होता है वो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं। x के बटे में होता है b1 c2 और माइनस b2 c1, और फिर यहां पे हम लगाते हैं बराबर, और फिर दूसरा चर पद क्या है, y, तो हम यहां पर लिखेंगे y। फिर यहां पर क्या होता है, c1 a2 माइनस c2 a1, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर, और जो अचर पद है उसको लिखेंगे 1, और बटे में क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1। तो बच्चों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये सारे के सारे फॉर्मूले कैसे यहाँ पर आए। तो हमने आपको बताया था कि जो 2 चर वाले रैखिक युग्म समीकरण होते हैं, जो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यानी कि जो उनका प्रारूप होता है, थोड़ी देर पहले हम यहाँ पर लिखे थे, आपको हम लिख करके बता देते हैं। वो प्रारूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल्स है, तो हम यहाँ पे लिख लिए x, और बटे में क्या लिखना है, जिसका वेरिएबल लेंगे उसको पूरा का पूरा पद छोड़ देंगे। हम क्या लिखेंगे, b1 c2, क्या लिखेंगे, b1 c2, और लगाएंगे क्या, माइनस, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या लिखेंगे, b2 का गुणा होगा c1 से, यानी कि b2 c1। अब ये x वाला हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब लिखेंगे y वाला, बराबर का साइन लगाएंगे, लिखेंगे y, बटे में क्या लिखना है हमें, बटे में लिखना है y वाला ले लिए तो y वाला छोड़ देंगे। अब क्या लिखेंगे, c1 a2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो c1 का a2 से, c1 a2 माइनस का साइन लगाएंगे, और c2 a1 क्या करा देंगे, c2 a1। अब यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे। अब क्या बचा, यानी कि अचर पद, यानी कि c1 c2 क्या है, अचर पद है, यानी कि कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1, और बटे में क्या लिखेंगे, तो अगर इसको लिए तो इसको पूरा छोड़ देंगे। तो अब क्या बना, a1, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, a1 b2 माइनस क्या बच रहा है, a2 b1। तो अब देखिए, ये वाला फॉर्मूला सेम इसी के फॉर्म में है कि नहीं। देखिए, x अपान में क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1, y अपान में क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1 माइनस c2 a1।
और बराबर में 1/A1B2 माइनस A2B1 माइनस A2B1। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि इस प्रारूप के माध्यम से जो हमारा वज्र गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला कैसे आया। यहाँ तक अगर आपको बात अच्छे से समझ में आई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, अब हम जहाँ जिसकी वैल्यू है, जैसे हमने अभी देखिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सबका मान निकाला है, तो अब हम यहाँ पर इन्हीं सब का मान जो हमने यहाँ पर तुलना करके निकाला था उनकी वैल्यू को पुट आउट करनी है, बस और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर है x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, और बटे में क्या करना है, बटे में B1 C2 यानी कि B1 क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा करा देना है किससे, C2 से, और C2 क्या है यानी कि -8 है, तो हम यहाँ पे -8 लिख देंगे। फिर से माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। B2 C1, B2 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और हम गुणे का साइन लगाएंगे, और C1 क्या है, C1 है -5, तो हम यहाँ पे -5 लिख देंगे, है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए बराबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे है y, तो हम लिखेंगे y। C1 A2, C1 की जगह पे क्या है, -5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5। देखिए y बटे में क्या है, C1 A2, तो C1 की जगह पे क्या है, -5, और A2 की जगह पे क्या है, तो 3। -5 और A2 की जगह पे क्या है, 3, और माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे प्यारे बच्चों। और ध्यान दीजिए C2 A1, C2 की जगह पे क्या है, -8, और A1 की जगह पे क्या है, 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -8, और यहाँ पे 2 लिखेंगे, यानी कि A1 की जगह पे 2 है। अब अचर पद वाला आ गया, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे बराबर और यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखिए A1 B2 यानी कि A1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू 2 है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, है ना, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए A2 B1, A2 मतलब 3 है और B1 1 है, तो 3 और 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई 1, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ तक सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलिए देखिए अब हम इसको इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। x है, यहाँ पे लिखेंगे x, और बटे में क्या है, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ध्यान दीजिए 2 का और गुणा 5 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएंगे, गुणा होंगे तो प्लस, तो यानी कि ये +10 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए बराबर का साइन है, बराबर का साइन लगा दीजिए, y है तो बटे में y लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिए 5 और 3 का गुणा होगा, इस 5 का और इस 3 का गुणा होगा तो 5 3 15 हो जाएगा, लेकिन ये वाले माइनस का गुणा इस प्लस से होगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो 5 3 15, और ये माइनस है तो ऐसे ही माइनस लगा देंगे। अब ध्यान दीजिए ये माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस, और इस 8 का गुणा 2 से होगा तो 8 2 जा 16, यानी कि 8 दूनी 16 लिख देंगे। और ये बराबर है तो बराबर का साइन लगा देंगे, और ये अचर पद वाला देख लेते हैं, यानी कि 1, और बटे में क्या है, 2 का गुणा 2 से करा देंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस है और माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस ही होगा, और 3 का गुणा 1 से कराएंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, 3 होगा, चूंकि 3 का गुणा 1 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ
अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x बटे में क्या लिख सकते हैं, देखिए ये -8 का है और ये +10 का है। हम जानते हैं कि जब दो डिजिट्स होते हैं और उनके साइन डिफरेंट होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं, तो हम बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि बड़ा नंबर क्या है, 10 है, 10 में से 8 वाले को घटा देंगे और 8 वाले को अगर हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 10 वाले में से हम 8 वाले को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और हम बड़े वाले का साइन लगा देते हैं। तो बड़ा वाला क्या है, प्लस का 2, यानी बड़ा वाला है प्लस, तो प्लस हम किसी भी नंबर के पहले लिखते नहीं हैं, ये आप सभी जानते होंगे। देखिए बराबर है, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, ये y है तो y लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए सेम वही कंडीशन, जब दो नंबर्स डिफरेंट साइन के मिलते हैं तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यानी कि घटा देते हैं और बड़े वाले का साइन लगा देते हैं उसके पहले। तो देखिए यहाँ पे एक 15 और एक 16, यानी कि 16 वाले में से 15 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और बड़े वाले एक नंबर का साइन लगाते हैं तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बराबर है, बराबर लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे और 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब जब यहाँ तक एक बार x बराबर y/1 और बराबर 1/1 आ जाएगा तो ये जो अचर पद था यानी कि ये जो c1 c2 का पद था यानी कि 1/1 जो आया है ये क्या है, ये कांस्टेंट है यानी कि अचर पद वाला है। तो एक बार x बटे 2 बराबर इतना ले लेंगे और एक बार y बटे 1 बराबर इतना ले लेंगे, यानी कि एक बार x वाले के साथ इसका कंपैरिजन कराएंगे और एक बार y वाले के साथ इसका कंपैरिजन कराएंगे। तो आइए देखते हैं, जब हम x बटे 2 बराबर 1 बटे 1 करते हैं, अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे और जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो यानी कि x का गुणा जब 1 से होगा तो x आएगा। आप जानते हैं कि 1 का गुणा किसी भी नंबर से कराएंगे तो वही संख्या आएगी जो 1 से बड़ी होगी या 1 से डिफरेंट होगी। तो देखिए ये वेरिएबल है, वेरिएबल का अगर हम नंबर से कराएंगे 1 से तो वो वेरिएबल ही आएगा, वेरिएबल्स आएंगे। तो देखिए x का हम 1 से करा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, x का अगर हम 1 से कराएंगे तो यानी कि x आ जाएगा और 2 का गुणा अगर 1 से कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 कम 2, x बराबर 2 आ जाएगा, है ना। और हमने कहा एक बार x के साथ कंपैरिजन इसको कराएंगे और एक बार y के साथ कराएंगे। तो देखिए अगर हम y के साथ इसकी तुलना कराते हैं तो क्या होगा, y बटे 1 बराबर 1/1। सेम कंडीशन, वही तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y का 1 से कराएंगे तो y आ जाएगा और इस 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 आ जाएगा। यहां तक आ गया प्यारे बच्चों। हमें देखिए वज्र गुणन विधि में सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, सबसे पहले हमें समीकरण को इस फॉर्म में, अगर समीकरण ऐसे मिल गया है तो हमें अचर पद को लेफ्ट हैंड साइड में ले जा करके 0 करा देना रहता है। फिर उसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 से करा देना रहता है, यानी कि हमें a2 और a1 का मान निकाल लेना रहता है और उसके बाद हमें वज्र गुणन विधि का जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करा देना होता है, जैसा कि मैंने इसको बताया कि ये फार्मूले कैसे आए। फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना रहता, हमें मान रख करके उसको सॉल्व कर लेना रहता है। अब यहाँ पर हमारा x का मान आ गया और y का मान आ गया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें बहुत कुछ लिखना नहीं रहता, बस हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि अतः समीकरण का हल x बराबर 2 व y बराबर 1 होगा। बस प्यारे बच्चों, अब हमारा ये वज्र गुणन विधि से सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी कि इक्वेशंस सॉल्व हो गई और हमारे आंसर आ गए।
प्यारे बच्चों, ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यार भरा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जय हिंद।